हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में जेआर ट्यूटोरियल में। ओके सो जैसा कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड अ टॉपिक विच इज नथिंग बट अ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में खत्म कर दिया है। तो अभी तक आप लोग ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाओ फर्स्ट लेक्चर देखो और बाद में यहां पे आओ, क्योंकि यहां पे हम लोग थोड़ा एडवांस बातें करने वाले हैं। ओके, और अगर तुम लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो सबसे पहला काम करो वीडियो शेयर। ओके, तुमको पता है कि क्या करना है। देखो, कुछ काम कंपलसरी होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना है तुम लोग को, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो ऑब्वियसली तुमको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यस और नो? ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना बुक पेन जो लेके बैठना है सब लेके बैठ जाओ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक। और आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पढ़ना क्या है आज हम लोग को पढ़ना है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। So what do you mean by absolute pressure? What do you mean by gauge pressure? और इसके बाद पढ़ना है what do you mean by total pressure? ओके, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे एक बीकर, और उस बीकर के अंदर हम लोग ने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? पानी। अब उस पानी का एक सिलेंडर एज्यूम कर लो। ओके, जस्ट कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर एज्यूम कर लो उस वाटर का ही, ये वाटर का ही सिलेंडर है। ओके, अब अगर ये सिलेंडर को तुम लोग एज्यूम करोगे तो देखो यहां पे क्या क्या हो रहा है, यहां पे क्या क्या हो रहा है। मान लो कंसीडर, हम लोग कंसीडर क्या करना है, कंसीडर अ सिलेंडर, कंसीडर अ सिलेंडर। ओके, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है, रो। ओके, कोई लिक्विड है विथ डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है उसकी, रो डेंसिटी है। ओके, अब बात को समझो। अब इमेजिन करो कि ये सिलेंडर हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यस और नो? मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो देखो F1 और F2 फोर्स बैलेंस करेंगे मेरे mg को। यस और नो? मतलब मेरा टोटल फोर्स शुड बी जीरो, द नेट फोर्स विल बी जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो जरा, F1 कहां पे लग रहा है, नीचे, माइनस ले लो। यस और नो? नेक्स्ट माइनस mg, नीचे देखो। ये चीज हमेशा याद रखना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग माइनस एज्यूम करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। ये रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग अलग डायरेक्शन भी एज्यूम कर सकते हो। बस याद रखना एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव होना जरूरी है। ओके, तो माइनस mg ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है दैट इज प्लस F2 इक्वल्स टू 0। यस और नो? अब यहां से क्या मिलेगा, देखो जरा, mg को उधर भेज दो तो आई कैन राइट F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू mg। हाँ या ना? F2 माइनस F1 इक्वल्स टू mg, बराबर आ गया ये कंडीशन हमको। अब देखो यहां पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, नथिंग बट प्रेशर। यस और नो? देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान से समझो, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज नथिंग बट ऑफ प्रेशर। तो एट सरफेस वन, एट सरफेस, देखो एट सरफेस वन की कहानी देखो जरा, सरफेस वन की कहानी, यहां पे प्रेशर कौन सा लगेगा, P1 क्या हो जाएगा, दैट इज F1 बाय A। हम लोग ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पहला वीडियो जाओ, पहला वीडियो देखो, वहां पे प्रेशर का डेफिनेशन है हमारे पास। हाँ या ना? दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या मिलेगा जरा बताओ तो फटाक से, दैट इज F1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू एरिया। हाँ या ना? वैसे ही सेम मेरे को एट सरफेस 2, सेकेंड सरफेस पे देखो कहानी क्या मिल जाएगी, सेम चीज, दैट इज P2 इज इक्वल्स टू F2 बाय एरिया। यहां से F2 क्या मिलेगा जरा देखो तो, F2 इज इक्वल्स टू, ये यहां पे आ जाएगा, दैट इज P2 इंटू एरिया। हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? F2 आ गया, F1 आ गया कि नहीं आ गया? अब ये F1 और F2 को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या मिलेगा, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या मिलेगा जरा देखो ध्यान से। सब्स्टिट्यूट करोगे तो F1 के जगह PA आ जाएगा और F2 के जगह P2A आ जाएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट क्या मिलेगा, देयरफॉर कलर चेंज कर लेते हैं, देखो क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूट, तो F2 के जगह आ जाएगा P2A माइनस F1 के जगह आ जाएगा P1A। हाँ या ना? इज इक्वल्स टू mg, बराबर। देखो जरा, अब यहां से एरिया कॉमन है, एरिया बाहर ले लो, दैट इज P2 माइनस P1, और बाहर आ जाएगा तुम्हारा एरिया विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg। अब ये एरिया को यहां भेज दो, दैट डिवाइड में चला जाएगा, क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mg, दैट इज mg
डिवाइड में एरिया, हाँ या ना, मेरे को मिल गया P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mg बाय a, हाँ या ना। अब देखो ये मास है, मास को हमेशा याद रखना जब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो मास को हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ, बोलो, डेंसिटी। यस, वेरी गुड, दैट इज डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ये चीज पता होना चाहिए सबको, ध्यान दे दो। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी हम लोग लिक्विड की बात करेंगे ना, तो लिक्विड में हमेशा मास को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। सो देयरफॉर आई कैन रिटन एज, मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, मास कैन बी रिटन एज, मास क्या होता है, मास होता है तुम्हारा डेंसिटी, ओके, इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना। डेंसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इधर चला जाएगा, यस और नो। तो देयरफॉर यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। भाई वॉल्यूम क्या ही होता है, एरिया इनटू हाइट। तो मेरे को मास क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा रो ए एच। अब ये मास को उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या मिलेगा। तो देयरफॉर P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो जरा, रो ए एच बाय ए, हाँ या ना, इनटू जी। तो यहां से देखो ए गेट कैंसल, ए को उड़ा दो, ए उड़ गया, ये ए उड़ गया, क्या मिलेगा मेरे को, मिलेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। एंड व्हाट इज एच, एच इज नथिंग बट दिस अज्यूम सिलेंडर का हाइट, ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, दिस इज योर एच, द हाइट ऑफ दिस अज्यूम सिलेंडर, यस और नो। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं कहीं भी बात करूंगा कि अगर लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो लिक्विड के अंदर इतना प्रेशर डिफरेंस एक्ट हो रहा होगा, दैट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। ये हमेशा याद रखना, ओके, दैट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। बात समझ में आ गया एवरीवन, ओके। अब ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला तो याद हो गया, अब ध्यान से समझो। अब मान लो यहां पे कि ये हम लोग का जो पार्ट है, ये जो सिलेंडर है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, ऊपर। अब ऊपर देखो, ऊपर अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो सारे के सारे देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट होंगे, यस और नो, दैट इज P नॉट। यहां पे क्या एक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा। इसका मतलब यह है, क्या मैं बोल सकता हूं कि P1 मेरा बराबर हो जाएगा P नॉट से, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ क्या ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है। देखो जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा P नॉट के, क्योंकि इस सरफेस पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यस और नो, यस, ओके। सो P1 बराबर हो गया किसके, P नॉट के। तो क्या मैं नीचे लिख सकता हूं, यहां पे P1 के जगह क्या मैं लिख सकता हूं, P नॉट। तो क्या मिलेगा मेरे को, P2 माइनस, वेरी गुड, आगे बोलो, इक्वल्स टू रो जी एच, हाँ है ना। अब ये P2 के जगह खाली P लिख देते हैं, P2 की जगह खाली क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं। तो यहां पे खाली P डाल दो, सो देयरफॉर दिस P। अब ये माइनस को वहां भेज दो तो क्या मिलेगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। अब यहां पे ये माइनस था, उधर गया प्लस हो गया, हाँ या ना। अब व्हाट इज दिस P नॉट, P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग ATM बोलते हैं, यस और नो। शॉर्ट फॉर्म में उसको ATM बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। एंड व्हाट इज दिस रो जी एच, इट इज कॉल्ड एज अ गेज प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। अब तुम लोग झगड़ा मत करना, सर इसको गेज बोलोगे कि गॉज बोलोगे। अब तुमको जो बोलना है बोल सकते हो भाई, फिजिक्स का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, तो झगड़ा मत करना सर ये गेज है कि गॉज है। तुम लोग जो बोलना चाहो बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर एज वेल एज गॉज प्रेशर, ओके। तो ये P क्या है सर, ये P होता है हमारा टोटल प्रेशर, ये P क्या होता है हमारा टोटल प्रेशर। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि तुम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है, उस चीज पे ध्यान देना। अगर बोला गॉज प्रेशर कैलकुलेट करो तो रो जी एच लगा दो, गॉज प्रेशर मिल गया। अगर बोला टोटल प्रेशर निकालो तो याद रखना रो जी एच में प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना जरूरी है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ऐड करोगे कहानी खत्म, वहीं पे डूब गए, याद रखना, वहीं पे गलत हो गया, समझा, बहुत बढ़िया, ओके। तो समझ में आया व्हाट इज टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच, यस और नो, दिस इज द प्रेशर, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अ P नॉट।
अब आपने बोल तो दिया सर कि पी नॉट ऐड करना है, बट पी नॉट आएगा कहां से, पी नॉट कैलकुलेट कहां से होगा? तो पी नॉट ऑलरेडी हमको पता है, एटमॉस्फेरिक ऑलरेडी हमको पता है। कैसे पता है? तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मर्कुरी बैरोमीटर। ये एक सेटअप है और ये सेटअप से हमको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर लग रहा है। दैट इज कॉल्ड मर्कुरी बैरोमीटर। मर्कुरी बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट और इट इज अ डिवाइस, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब तो डिजिटल आते हैं, बट पहले अगर तुम लोग देखने जाओ तो पहले हम लोग मैनुअली मर्कुरी लेके और इसको फाइंड आउट करते थे। तो कैसे करते थे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। देखो, मान लो कि एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में पूरा मर्कुरी भर दो। ये पूरा मर्कुरी है, पूरा का पूरा क्या है? मर्कुरी है। बाद में एक ट्यूब कंसीडर करो, उस ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा मर्कुरी डाल दो। क्या करो? पूरा का पूरा मर्कुरी डाल दो। मान लो ये एक ट्यूब हो गया, मान लो, ओके, जस्ट कंसीडर दिस इज अ ट्यूब। अब ये पूरा का पूरा, ये तो खाली है, लेकिन पूरा का पूरा ट्यूब भर दो, उसके ऊपर अपना थंब रखो और उसके बाद उस मर्कुरी को इस कंटेनर के अंदर डाल दो। और जैसे ही तुम उस मर्कुरी को उस कंटेनर के अंदर डालोगे, तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि ऊपर से थोड़ा सा मर्कुरी इस कंटेनर के अंदर स्लिप हो गया है। थोड़ा सा मर्कुरी क्या हो गया है? इस कंटेनर के अंदर स्लिप हो गया है और यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एंड दैट वैक्यूम इज कॉल्ड एज टॉरिसेली वैक्यूम। टॉरिसेली वैक्यूम, क्या बोलते हैं उसको? टॉरिसेली वैक्यूम। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब सोच लो जरा, अगर यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो ए के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा होगा क्या? जरा सोचो, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे सर के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा क्या? नहीं लग रहा होगा। तो ए के ऊपर तो वैक्यूम है, मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, मतलब वहां पे प्रेशर नहीं लग रहा होगा, प्रेशर विल बी जीरो। तो यहां पे प्रेशर क्या आ जाएगा? पीए बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों जीरो हो गया? बहुत बढ़िया, ओके। चलो अब यहां पे देखो, अगर मुझे कोई बोलेगा कि कैलकुलेट प्रेशर ऑन बी, अगर मुझे कोई बोलेगा कैलकुलेट प्रेशर ऑन बी, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? प्रेशर एट बी कैसे मिलेगा? बड़ा बताओ तो। फॉर्मूला क्या था? P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। यस और नो? मान लो P2 मेरा B हो गया तो ये हो जाएगा PB। मान लो P1 मेरा PA हो गया तो ये हो जाएगा PA इक्वल्स टू रो जी एच। बट व्हाट इज PA? PA तो जीरो है ना, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर नहीं लग रहा है, यहां पे वैक्यूम क्रिएट है, याद रखना। तो ये तो जीरो हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा? PB इज इक्वल्स टू रो जी एच। यस और नो? अब व्हाट इज रो? रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ मर्कुरी। व्हाट इज रो? रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ mercury, which is approximately equals to 13600 kg per meter cube। देखो कितना बहुत वजन है, बहुत। देखो मर्कुरी यूज करने का कारण क्या है ये अब तुमको समझेगा। तुम लोग सोचते रहोगे ना, सर थर्मोमीटर में, सर बैरोमीटर में, हर जगह मर्कुरी क्यों यूज होता है? और भी तो लिक्विड यूज कर सकते हैं ना। क्या क्या क्यों, सब रीजन यहां पे मिलेगा। सारा, हर एक जितना भी मन में क्वेश्चन है ना, क्या, क्यों, किस लिए, सब यहां पे मिलने वाला, याद रखना। ओके, कैसे मिलने वाला? देखो, व्हाट इज जी? जी तो सबको पता है, जी का वैल्यू, यस और नो? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। व्हाट इज एच? एच इज नथिंग बट हाइट। क्या ये हाइट में नाप सकता हूं कि कितना लेवल है? भाई स्केल लो, स्केल को अटैच करो और नाप लो कितना लेवल। मान लो यहां पे ये तुम्हारा ट्यूब हो गया और मान लो यहां पे एक स्केल हो गया, मान लो ये स्केल है। अब ये स्केल को यहां पे रखो और तुमको मिल जाएगा कि कितना लेवल है। यस और नो? यस और नो? तो तुमको एच भी पता है, अब तुमको एच भी पता है, तुमको जी भी पता है, तुमको रो भी पता है। सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट, तो तुमको मिलेगा पीबी इज इक्वल्स टू, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर एट बी। अब इतना सेम प्रेशर सी पे लगेगा, बिकॉज जब कभी भी हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली द प्रेशर विल बी सेम। ये याद रखो, फर्स्ट वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो हॉरिजॉन्टली जितना भी प्रेशर लगेगा दैट विल बी सेम। तो मैं बोल सकता हूं पीबी बराबर हो जाएगा पीसी से, हाँ या ना? अब पीबी बराबर हो जाएगा पीसी से, तो क्या मैं बोल सकता हूं पीसी पे भी प्रेशर लगेगा, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? और क्या मैं बोल सकता हूं यही पीसी प्रेशर इज नथिंग बट पी नॉट। भाई इसके ऊपर प्रेशर लग कौन सा रहा होगा? पी नॉट प्रेशर लग रहा होगा ना।
ड्यू टू द एटमोस्फियर, हाँ या ना, मतलब मेरा पीसी ही क्या है, मेरा पीसी ही पी नॉट है। सो दिस इज द पी नॉट का वैल्यू एट सी लेवल, एट सी लेवल। जैसे जैसे हम लोग सी लेवल के ऊपर जाएंगे ना, याद रखना, जैसे जैसे हम लोग सी लेवल के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मेरा प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे मेरे ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो कम होते जाएगा। सिंस एटमॉस्फेयर कम होते जाएगा, प्रेशर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यस और नो? समझा सबको कि नहीं समझा? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आया कैसे कैलकुलेट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अब कहानी आती है कि सर क्यों मर्क्यूरी यूज करते हैं, क्यों नहीं ये यूज कर लेते हैं, मान लो कि वाटर यूज कर लेते हैं, क्यों ना ग्रेप जूस यूज कर लेते हैं। ओके, कर सकते हो, गलत नहीं है, वो कर सकते हो, बट सोचो मर्क्यूरी यूज करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका हाइट बहुत कम होता है। अगर तुम लोग मर्क्यूरी को कभी देखने जाओगे ना तो तुम लोग ने सुना रहेगा 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? कि अगर तुम लोग मर्क्यूरी को एक रॉड में रखोगे, एक ट्यूब में रखोगे, तो वो 760 mm अपने सी लेवल से ऊपर जाएगी। 760 mm पता है कितना होता है? दैट इज 0.76 मीटर, जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। मर्क्यूरी को मेजर किया जा सकता है भाई। 0.7 मीटर कितना, यहां से यहां तक जाएगा, मीटर मेजर कर लो। एट द सेम टाइम अगर तुम लोग पानी यूज करोगे ना, पानी की डेंसिटी होती है 1000, विच इज मच लेस देन दिस, विच इज मच लेस देन दिस। बात समझ में आ रही है? तो इसका हाइट कहां जाएगा? बहुत ऊपर जाएगा, मतलब मीटर्स में आएगा इसका हाइट। अब मीटर्स में हाइट नापने के लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए हम लोग वाटर नहीं यूज करते, हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आया? पक्का? एवरीवन क्लियर हुआ? देखो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी प्रेशर का। दैट इज द टोटल प्रेशर, दैट इज द टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज P2 - P1 इज इक्वल टू रो जी एच। अब उसमें अगर एटमॉस्फेरिक ऐड कर दोगे तो P तुमको क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा। और अगर ऐड नहीं करोगे, सिर्फ रो जी एच कैलकुलेट करोगे, तो सिर्फ रो जी एच कैलकुलेट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। बात समझ में आया एवरीवन? पक्का? दोनों टॉपिक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। ओके, सो क्या करो, देखो सबसे पहला काम है पूरा वीडियो कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना, खुद से नोट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग खुद से नोट बना रहे हो तो तुम लोग खुद को एनालाइज कर रहे हो कि हम कहां गलती कर रहे हैं, हम कहां गलती नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज पे ध्यान दो कि खुद से नोट बनाओ। छापना छाप लो, बट समझो उस चीज को। ओके, खुद से नोट बनाने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्लियर? समझ में आया? ओके, चलो। सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं लेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये टॉपिक क्लियर कर लो, ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का टॉपिक देखेंगे। ओके, बात समझ में आ गया सबको? ओके, सो अगर तुम लोग को यहां तक देख लियो, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो। ओके, कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास। ओके, कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुमको पता ही है। ओके, चलो, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।